बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो है वो है एक वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और तीसरा फॉर्मल कम्युनिकेशन, और चौथा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनके अलावा और भी टाइप्स हैं जी, उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइप्स हैं उनमें से बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। ये बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं रास्ता, तरीका। तो तरीक़ों के लिहाज से हमारे पास दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एक वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन हम उन कम्युनिकेशन को कहते हैं, या उस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज ओरल स्पोकन भी होते हैं जी, जब आप ज़ुबानी किसी को मैसेज देते हैं फ़ेस टू फेस में या डिस्टेंस में, मोबाइल पर टेलीफोन कॉल के ज़रिए, व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए, इमो के ज़रिए वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसमें हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, या स्पोकन कम्युनिकेशन के ज़रिए तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए हम पैगाम देते हैं। और एक फिर वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन होता है, जब हम मैसेज लिख कर किसी को पैगाम देते हैं, या लेटर के ज़रिए, किसी रिपोर्ट के ज़रिए, या किसी भी रिटन तरीके के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए, या व्हाट्सएप पर आप कोई मैसेज टाइप करते हैं, तो ये रिटन कम्युनिकेशन होता है। इसमें फिर आपके पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए, अल्फाज के अलावा जितने भी तरीके हैं, हाथ के इशारों के ज़रिए बात समझाना किसी को, सर के इशारों के ज़रिए किसी को कोई मैसेज देना, आंखों के इशारों के ज़रिए किसी को कोई मैसेज देना, चलने फिरने के अंदाज से किसी को कोई मैसेज देना। तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं जिसमें हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उसमें हम अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। उसके कुछ टाइप्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, बॉडी लैंग्वेज उसको कहते हैं। उसको भी इंशाल्लाह आज मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि सारे जो टाइप्स हैं वो आज ही इसी की लेक्चर में इंशाल्लाह, और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स जो हैं वो आपके सामने आ जाए इंशाल्लाह, और एक्सप्लेन हो जाए। तो ये हमारे पास बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन स्टाइल और पर्पस। स्टाइल के लिहाज से और पर्पस के लिहाज से कम्युनिकेशन के दो टाइप्स हैं। उनमें से एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन से मुराद, जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिटन मैसेज किसी को देते हैं जिसमें 20% आप कोई हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम वगैरह ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और 80% आपका मकसद बिज़नेस होता है, बिज़नेस इंफॉर्मेशन किसी को देना होता है, तो उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। या आप मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में भी आप फॉर्मल जो है वो बातें कर रहे होते हैं, रिटन मैसेजेस वगैरह आप दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फिर उसको कहा जाता है जिसमें आप इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं अपने ही बिज़नेस ग्रुप्स में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दफ्तर में किसी शख्स के साथ बैठकर आप गपशप लगाते हैं, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो जब रिटन कम्युनिकेशन नहीं होता तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसको डिस्कस करना यहाँ पर ज़रूरी था। और फिर यहाँ पर कुछ और टाइप्स भी हैं। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप जो है, ये कुछ टाइप्स आपके पास यहाँ पर हैं। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप में हमारे पास फिर ये मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसको ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब एक आदमी, एक शख्स खुद अपने साथ सोचता है, बात करता है, रिहर्सल करता है, प्रैक्टिस करता है, किसी प्रेजेंटेशन के लिए ख़ुद को तैयार करता है, उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, चलिए जी इसको मैं बाद में देख लूँगा, ये मैंने देखा नहीं था। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये फिर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन दो तरह के टाइप्स होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फिर हमारे पास वो कम्युनिकेशन टाइप होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, पैगामात भेजते हैं, रिसीव करते हैं, उसको फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी सिंपल, अगर दो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो मिनिमम दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे दो से ज़्यादा होंगे तो वो आप ग्रुप कहलाएंगे, तो ग्रुप में भी हो सकता है जी, दो से ज़्यादा लोग होंगे तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। और फिर मास कम्युनिकेशन, जैसे पब्लिक कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग होती है, एक हाल में एक बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा होता है और पूरा हाल उसको सुन रहा होता है, उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है जी। फिर बेस्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, ये कुछ टाइप्स हैं।
तो वर्टिकल कम्युनिकेशन से मुराद कि जब कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो जिसमें हम अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सो अपवर्ड कम्युनिकेशन जब आप इंफॉर्मेशन नीचे से एम्प्लॉई से या लेबर से एम्प्लॉई तक, एम्प्लॉई से लोअर लेवल मैनेजर तक, लोअर लेवल मैनेजर से मिडिल मैनेजर तक और मिडिल लेवल मैनेजर से अपर मैनेजर तक आप कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फिर वर्टिकल में क्या होता है जी, जब आप इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजर कोई मैसेज कोई डिसीजन कर लेता है और वो मिडिल लेवल मैनेजर को दे देता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर को दे देता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर और फिर वो एम्प्लॉइज़ को या मज़दूरों को मैसेज दे देता है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं जी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जी। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन से मुराद जब एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कोई पैगाम शेयर करता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। हम और आसानी के साथ और क्लियर जो है डिस्कस करते हैं कि डायगोनल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन दोनों में फ़र्क क्या है और वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, इसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन भी आता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी आता है। जब जब इन्फॉर्मेशन ऊपर से नीचे की तरफ आता हो, अगर टॉप लेवल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर को, फिर मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर को और फिर लोअर लेवल मैनेजर एम्प्लॉइज़ को या लेबर्स को कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और अपवर्ड कम्युनिकेशन से मुराद जब इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता हो तो उसको हम फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखें डायगोनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन से मुराद जब एक डिपार्टमेंट का कोई फ़र्द किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ अगर कोई कम्युनिकेशन करता है, कोई कोलैबोरेशन करता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। या किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर हुआ या एम्प्लॉई हुआ, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के किसी मैनेजर से, एम्प्लॉई से बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, रिटन हो या स्पोकन हो, उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये भी कुछ टाइप्स हैं जो जिनको डिस्कस करना मेरे लिए ज़रूरत है। मैंने कहा आपके साथ मैं डिस्कस कर लूँ और मैं अलग अलग डिस्कस करना चाह रहा था ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो ये कुछ बेस्ड ऑन, ये कुछ क्या है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, यानी इंफॉर्मेशन के फ़्लो या रुख के लिहाज से कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, ये मैंने डिस्कस कर भी लिए हैं, वर्बल और ओरल और रिटन वगैरह ये कम्युनिकेशन। तो ये सारे टाइप्स देखें इंतहाई आसान हो जाते हैं और मैंने कोशिश की है कि आसान जो है आपको इंशाल्लाह वो आसान अल्फाज में आपको बता सकूं। ये भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप वही बातें हैं जी, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन मीडिया या एक्सप्रेशन ओरल कम्युनिकेशन होता है जी, जेस्ट्रल बॉडी लैंग्वेज को कहते हैं जी। इसी तरह डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। ये आपके पास रिटन कम्युनिकेशन है। तो ये सारे देखें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको हमने अलग अलग इंशाल्लाह डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। एक और टाइप जो मैंने जानबूझकर छोड़ दिया है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इंशाल्लाह इस पर एक अलग लेक्चर में बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।